लेकिन जब वो तीनों चीजें गुरु को सौंप दी तो हमारा उससे अधिकार नहीं रह जाता। अब अगर हम देते ही नहीं है वो अलग बात है, नहीं तो शिष्य को चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे दे, लेकिन गुरु को चाहिए कि शिष्य का कुछ नहीं ले। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि हम अपने तन मन धन का किस तरह सही उपयोग कर सकते हैं, हम किस तरह अपने तन मन धन को उपयोग में लगा सकते हैं जिससे हमारा जो जीवन है वो सफल हो सके, जिससे हमारा जो जीवन है वो सुखमय बन सके। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें तीनों चीज़ें गुरु को दे देते हैं तो हमें अपना जीवन गुरु को ही सौंप देना चाहिए, हमें अपनी परिस्थितियाँ गुरु पर ही निर्भर कर देनी चाहिए जिससे गुरु हमारा अच्छी तरह संभाल कर सके। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। ये हमारी पुरानी पद्धति और संस्कृति को भी याद दिलाती है। हमारे अंदर ये एक दूसरे की सहायता करने का, आपस में मिल बैठने का, प्रेम की भावना, एक दूसरे की मदद करना, दया, ये सारी की सारी चीज़ें हम समाज में रह के ही सीखते हैं, करते हैं। जो इंसान समाज में नहीं रहता है ना तो उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं और ना ही वो इन चीज़ों को जान सकता है, बल्कि इन गुणों से वंचित होता है। सत्संग इंसान को घर परिवार से लेके उसके सभी प्रकार के जीवन, सामाजिक आर्थिक तक का भी, कि उसको अपना निर्वाह कैसे करना चाहिए, उसका व्यवसाय कैसे चलना चाहिए, समाज में उसका दायित्व क्या है, उसको क्या क्या कर्तव्य निभाने चाहिए, उसके बाद में अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। वाणी तो बड़ी ऊंची ऊंची महापुरुषों ने फरमाई हैं और उन वाणियों के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है इंसान को ये समझाने और बताने का कि अब जो अवसर मिला है, इंसान का चोला मिला, ये बार बार मिलने वाला नहीं। और जिन संसार के जिन कारोबार में, जिन बातों में, जिन चीज़ों को, संसार के पदार्थों को, जिनको हम अपना मानते हैं, जिनके लिए हम उनको प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, लोभ लालच करते हैं, उनके कारण आपसी द्वेष बढ़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मन के अंदर पाप पैदा होता है, आपसी प्रेम भाईचारा खत्म जिससे हो जाता है, यहाँ तक कि हमारे पारिवारिक रिश्ते भी टूट जाते हैं। उन सब का कारण क्या है? अगर गौर से देखा जाए तो ये उसी इन संसारी पदार्थों की दौड़ के पीछे के उनके परिणाम हैं। जो जितने इन पदार्थों के पीछे भागता है उतना ही वो समझो कि समाज से जुदा होता चला जाता है। इसलिए कही कि तज आस जगत की, इन चीज़ों से जब आस लगा के बैठ जाते हो, ये चीज़ें किसी का साथ आज तक ना निभाया है और ना आगे निभाएंगे। इनका तो उपयोग जब तक हो कर सकते हो, उपयोग भी दुरुपयोग ना करो। उपयोग की बजाय हम दुरुपयोग करने लग जाते हैं। किसी के पास ताकत है तो गरीब को दबाना शुरू कर देता है, किसी के पास धन है तो गरीबों का शोषण करना शुरू कर देता है, जिसके पास और कोई हुकूमत है तो वो दूसरों को इंसान ही नहीं समझता है, गरीब को, निर्बल को, दुर्बल को दबाता है, कुचलता है और उसके अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है। इसलिए किन चीज़ों से होता है कि वो चीज़ें पदार्थ जो मिल जाते हैं, लेकिन वो क्या हुआ, दुरुपयोग है। उनका सदुपयोग कैसे किया जाए? धन है तो संतों ने फरमाया है कि आप दान करो, पुण्य करो, गरीब की सहायता करो, मदद करो, उन पर दया करो। कितने हमारे देश में भूखे सोते हैं, कितने नंगे फिरते हैं, कितने किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन पर अगर हम दया करें, ये धर्म का मूल है। महात्माओं ने, संतों ने फरमाया दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। अगर आप किसी धर्म को मानते हो ना, हमारा इंसानी धर्म मानना चाहिए हमें। हिंदू धर्म में सभी चीज़ें हैं कि उस धर्म का अगर पालन करना चाहते हो तो अपने हृदय में दया रखो,
दया किसके प्रति? हर जीव के प्रति, सिर्फ इंसान के प्रति नहीं। इंसान के प्रति तो आपको दया जब आएगी जब छोटे छोटे जीवों पर भी आप दया करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, डर के आगे तो हमारे अंदर सब प्रेम भी होता है, दया भी होती है, दूसरे को सम्मान भी देते हैं, इज्जत भी करते, क्योंकि डरते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी संसारी पदार्थों की बहुतायत हुई नहीं और खुद हम कर्ता बन जाते हैं। तो वो उन चीज़ों का दुरुपयोग है। अगर उनका सदुपयोग करें और अब एक दायरे में रह के, मर्यादाओं से बंध के, नेक कर्म करके अगर अपने जीवन को चलाएं, वो है तब आज जगत की आस छोड़ सकते हो। जगत सत्य नहीं है, झूठ है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो एक ही है, सत्य नाम। सत्य नाम सतगुरु से मिलता है और उसका बखान सत्संग में किया जाता है। तो तीन चीजें होगी, सत्य नाम, सतगुरु और सत्य संग, सत्य का संग। तो इस वाणी में जो कहा गया, तज आस जगत की भजले न निज नाम। अब बात निज नाम की आ जाती है। निज नाम हमारा क्या काम करेगा? और जगत की इतनी आस छोड़ के उस निज नाम में क्या रखा है? निज कहते हैं असली को, मूल को, वास्तविक को, सार को, जो असली है। निज, निज जो उसका मूल स्थान है, मूल चीज है, उसका सुमरण करने अनेकों नाम दुनिया में बने। कैसे बनते गए? उनके बनने का भी एक कारण नहीं है। वो नाम निज नाम नहीं रहे, मन के नाम हो गए, लालच के नाम हो गए, स्वार्थ के नाम हो गए, बनावटी और झूठे नाम हो गए। जिन नामों का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं, जिनके पीछे कोई मकसद ही नहीं है, ना कोई ठिकाना है, ना कोई राह रकाना देता है, ना कोई पहचान है उनकी। और उन नाम के जपने से, करने से कुछ हासिल भी नहीं होता है, क्योंकि वो निज देश का भेद नहीं देते। आत्मा को जो शांति कब मिलती है? जब इसको निज नाम का ज्ञान हो जाए। निज नाम का ज्ञान कैसे होगा? पूर्ण संत के बिना नहीं होता। जब पूर्ण संत सतगुरु मिल जाते हैं तो दुनिया के पदार्थों की बात सोचते हो क्या है? अभिमन्यु की पत्नी का नाम क्या था? उत्तरा। द्रौपदी ने उत्तरा को कहा एक दिन जाके, वो झाड़ू निकाल रही थी, उसके सिर के हाथ फेर के कहने लगी, बेटी कभी भी इन दुनियादारों के लोगों की बातों पर, उन पर इतबार ना करना। इतबार तो अपने इष्ट पे ही करना, अपने गुरु पे ही करना। इतबार तो सिर्फ परमात्मा का करना। ये दुनियादारी के लोग हैं, ये कोई किसी का कोई साथ देने वाला नहीं है। वो हैरान होगी, कहने लगी, माता आपने ये बात कैसे कही, क्यों कही? दुनियादारी के लोगों किसका इतबार क्यों नहीं करें? ने बोले, अरे मेरे साथ ये घटना घटी है, ये घटना मेरे साथ घटी है। मैंने सोचा था, मेरे 5 पति बड़े बलवान थे, बड़े शक्तिशाली थे। हस्तिनापुर में मेरे साथ जो हुआ था, मुझे नंगा करना चाहा था। और मैं किस बात के लिए? कि कौरवों और पांडवों ने जुआ खेला था और जुए में मुझे भी लगा दिया दाव पर पांडवों ने। जब मुझे दाव पर लगा दिया और उसको भी हार गए थे, तो दुर्योधन ने और दुशासन ने मुझे नंगा करना चाहा था। और मुझे भरोसा था मेरे अपने 5 पतियों पर, जो बड़े शक्तिशाली थे, ताकतवर थे दुनिया में। लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर सका। उसी सभा में गुरु द्रोण, भीष्म पितामह जैसे और धृतराष्ट्र जैसे सभी वहाँ मौजूद थे। उनको भी मैंने सहायता के लिए पुकारा, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। वो दुनियादारी के लोग हैं, मेरे अपने थे ना, मेरे अपने कहते थे उनको। मैं उसी राजघराने से संबंध रखती थी, लेकिन कोई भी नहीं आया। लेकिन जब मैंने श्री कृष्ण जी को याद किया, तो द्वारिका में कृष्ण जी को जब ये बात देखी कि जब किसी का भक्त दुखी होता है और उसका गुरु, उसका मालिक, उसका संरक्षक जिस पर उसका इतबार है, उसको बेचैनी हो जाती है। जब किसी भगत को तकलीफ होती है, भगत सच्चा होना चाहिए ना, बनावटी भक्ति नहीं। जो जबान से तो तुम गुरु गुरु करते हो, लेकिन मन के अंदर कुछ और ही है।
भावना जब सच्ची नहीं है तो क्या गुरु है, क्या परमात्मा है, क्या सतनाम करेगा। अगर सच्चाई तुम्हारे दिल के अंदर है, तुम्हें तकलीफ हो जाए तो गुरु तुम्हारा साथ खड़ा नहीं मिलेगा क्या। लेकिन हम तो क्या करते हैं, वो बात जो कही है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एका हुए। तुम तो दुख में तो हम याद करते हैं, बड़ा याद करते हैं, और सुख में कभी भूले से भी याद नहीं करते, खुद ही खुद बन जाते हैं, सब कुछ हम होते हैं, सब कुछ हम हो जाते हैं, कोई ज्ञान गिनती नहीं। गुरु क्या होता है, नाम क्या होता है, क्या धर्म होता है, क्या कुछ नहीं। जो हम कहते हैं वो सही है, सब कुछ अपने आप को मान लेते हैं, अहंकार हो जाता है। तो जब द्रौपदी कहने लगी कि जब याद किया है तो कृष्ण जी द्वारका में तिल मिलाने लगे, बेचैनी होगी उनको, इधर उधर घूमने टहलने लगे। क्योंकि जब किसी की प्यारी चीज हो, कोई प्यारा मित्र हो, कोई प्यारा सेवक हो, कोई किसी का पुत्र हो, जिसके अंदर दिल बसता है, दिल बसता है जानते हो, जिसने अपना सर्वस्व जिसको सौंप रखा है। जिस प्रकार से शिष्य भी कहता है कि मैंने गुरु को तन मन धन देके नाम की दीक्षा ली है उनसे, नाम की दीक्षा इन चीज़ों के बदले में मिलती है, लेकिन गुरु इन चीज़ों को लेता नहीं है। उनका देने का भी अर्थ कुछ अलग ही है। तन मन धन अर्पण करना चाहिए शिष्य को गुरु को। क्यों अर्पण करना चाहिए कि हम नादान हैं, हमारी बुद्धि इतनी अच्छी बातों को नहीं पचा पाती है, ना ही सोच सकती है। हम अपने तन से, मन से और धन से गलतियां, पाप कर्म और हर प्रकार की हमारे से कुछ ना कुछ अनिति हो जाती है। इसलिए हमें वो चीज़ अपनी नहीं रखनी चाहिए। जहाँ अपनी चीज़ होगी और हमारा अधिकार होगा, हम अपनी मर्जी से प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वो तीनों चीज़ें गुरु को सौंप दी तो हमारा उससे अधिकार नहीं रह जाता। अब अगर हम देते ही नहीं है वो अलग बात है, नहीं तो शिष्य को चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे दे, लेकिन गुरु को चाहिए कि शिष्य का कुछ नहीं ले। इन तीनों चीजों को देने का मतलब हो जाता है कि वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा, हर काम के करने में गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करेगा, प्रथम गुरु की आज्ञा लेगा कि धन से मैं कौन सा काम करूं जिससे कोई मेरे से अनीति या गलत काम या पाप कर्म ना हो, मन से क्या करूं मैं और तन से क्या करूं। और मुख्य रूप से गुरु धर्म, जितने भी धर्माचार्य हैं, जितने हमारे ग्रंथ, सब ने कहा है कि तन से सेवा करो, मन से हरि के नाम का सुमन करो, और धन से दान पुण्य और नेक कर्म करो, दूसरे का हित परमार्थ और परोपकार कमाओ, तुम्हारी तीनों चीजें सफल हो जाती हैं। वो गुरु की आज्ञा में काम किया जाए। अगर अपनी मर्जी से करते हैं तो तीनों चीजें भी बेकार चली गई और हमारी बातें भी मिथ्या हो गई, हम गुरु के नहीं रहे, क्योंकि हमने अपनी मर्जी, अपनी बुद्धि से काम लिया है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा ही प्यारे साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अपना तन मन धन गुरु को सौंप देता है, जो इंसान अपनी तीनों चीज़ें गुरु के ऊपर निर्भर कर देता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता, वह व्यक्ति कभी परेशान नहीं रह सकता। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम सतगुरु के चरणों में जाते हैं, सतगुरु की भक्ति करते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं, तो उसके साथ हमें क्या क्या करना चाहिए और उसके करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है और हमारे क्या फ़र्ज होते हैं, ये सब बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई। तो कृपया महाराज जी ने जो जो बातें सत्संग में बताई है, उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।